इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। मोदी सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई इस सरकारी स्कीम के तहत आवेदन करने के बाद में आपकी 5 दिन की ट्रेनिंग होती है और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको रोजाना 500 रुपए का स्टाइपेंड यानी कि भत्ता भी दिया जाता है। और इसके बाद में आपको इस योजना के तहत एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जो आपको आगे चलकर किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब दिलाने के लिए काफी मददगार साबित होता है। साथ ही में इसके बाद में आपको जो है सरकार के द्वारा 15,000 रुपए बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं, जिससे कि आप अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार के जो है टूल किट को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना सारा काम होने के बाद में भी अगर आपको पैसों की आवश्यकता होती है तो सरकार के द्वारा पहला लोन जो 1 लाख रुपए का होता है वो बिना ब्याज के आपको दिया जाता है। आपको सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए मिलेंगे और वापस भी सरकार को आपको 1 लाख रुपए ही जमा कराने होंगे। और अगर आप यहाँ पर शर्तों को कुछ फॉलो कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पर सब्सिडी भी मिल जाता है। इसके बाद में भी अगर आपको पैसों की आवश्यकता होती है तो फिर सरकार आपको जो है दूसरा लोन 2 लाख रुपए का देती है, जहां पर आपको मात्र कुछ ही रियायती ब्याज दर पर जो है ये लोन दिया जाता है। तो दोस्तों इस योजना के इतने सारे फायदे हैं, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस योजना की जो है पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन करने की शर्तें क्या है, योग्यता क्या है, साथ ही में इसमें घर पर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है PM विश्वकर्मा योजना, यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्वकर्मा जयंती के ऊपर 17 सितंबर 2023 को जारी की गई थी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर योजना क्या है और इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस योजना के तहत 2022, 23 और 24 के बजट में सरकार के द्वारा 13,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट रखा गया है। और इस योजना में जो है कौन कौन आवेदन कर सकता है तो दोस्तों उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें कारपेंटर यानी कि जो बढ़ई होते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो जाल बनाने वाले, धोबी, टूल किट निर्माता, नाई, पत्थर तोड़ने वाले, नाव बनाने वाले, मोची, लोहार, चटाई या फिर झाड़ू बनाने वाले, ताला बनाने वाले, खिलौना बनाने वाले, सुनार, माला बनाने वाले, कुम्हार, दर्जी, मूर्तिकार और राजमिस्त्री, कुल मिलाकर ऐसे वो सारे लोग जो पारंपरिक कारीगर या फिर शिल्पकार है, मतलब कि जो अपने हाथ से यहाँ पर काम करते हैं। और दोस्तों ये जो इतने सारे नाम देख रहे हैं इसके अलावा भी ऐसे कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर मकान बना के अगर जो चुनाई का काम करते हैं तो आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में जो मकान या फिर ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसमें जो मजदूर होते हैं, जो फावड़ा का काम करते हैं, जो फावड़ा तैयारी का काम करते हैं, वो लोग भी जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर आप अगर इस प्रकार का कोई भी यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आप इस योजना के तहत आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले जान लेते हैं कि PM विश्वकर्मा योजना की विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं PM विश्वकर्मा योजना में आवेदन करने के बाद में आपको जो है कौशल विकास की एक ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब कि आपको वहां पर जो भी काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग के दौरान आपको रोजाना यहाँ पर 500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आवेदक को 15,000 रुपए मदद के लिए टूल किट खरीदने के लिए दिए जाते हैं। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कुम्हार हैं और आप इस योजना के तहत आवेदन कर देते हैं और वहां पर अगर आप जाकर जो है यहाँ पर बर्तन बनाने का जो है कोर्स करते हैं या फिर जो कौशल विकास की ट्रेनिंग करते हैं तो दोस्तों उसके बाद में जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर सरकार के द्वारा जो है 15,000 रुपए आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप यहाँ पर बर्तन बनाने का जो यंत्र होता है, जो चक्करी होती है, जिसे आपने कई वीडियो में देखा होगा, वो आप जो है इस 15,000 रुपए के माध्यम से खरीद सकेंगे। साथ ही में अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। साथ ही में दोस्तों इसके बाद में आपको PM विश्वकर्मा योजना का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिससे कि अपने बिजनेस का विज्ञापन करने या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी पाने में मदद मिलेगी। और इसके बाद में आपको 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जिसके ऊपर आपको जो है 0% ब्याज दर देनी होगी, मतलब कि आपसे कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। और साथ ही में जो दूसरा लोन है, पहला लोन अगर सही समय पर आप चुका देंगे तो फिर आपका दूसरा लोन जो है यहाँ पर 2 लाख रुपए का दिया जाएगा। तो दोस्तों ये होगी इस योजना की खास बातें और विशेषताएं। अब हम जो है इस योजना के तहत कौन कौन आवेदन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो जान लेते हैं।
तो दोस्तों हम यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं द मिनिमम एज ऑफ द बेनिफिशियरी शुड बी 18 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब कि जिस दिन आप इस योजना में आवेदन करते हैं उस दिन आपकी आयु जो है वो कम से कम 18 ईयर्स की होनी चाहिए। इसके अलावा आप अगर यहाँ पर जो है दूसरी योग्यता की बात करें तो अगर आप यहाँ पर भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई पहले किसी सरकारी योजना जैसे कि पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि या फिर मुद्रा लोन के तहत पिछले 5 साल में अगर यहाँ पर आपने कोई भी फायदा लिया है तो फिर आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। फिर अगर हम यहाँ पर जो है तीसरी योग्यता या फिर शर्त की बात करें तो द रजिस्ट्रेशन एंड बेनिफिट अंडर द स्कीम शैल बी रिस्ट्रिक्ट वन मेंबर ऑफ द फैमिली। मतलब कि अगर आपके परिवार में यहाँ पर पहले से कोई इस योजना के तहत आवेदन कर चुका है तो फिर आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। मतलब कि एक परिवार में सिर्फ एक ही आदमी जो है इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। इसकी अगली योग्यता की बात करें तो वो है कि ए पर्सन इन ए गवर्नमेंट सर्विस एंड ए फैमिली मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। मतलब कि अगर आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी में है तो फिर आप जो है इस स्कीम के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं। सरकारी नौकरी वालों को जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और दोस्तों आप इस पीएम विश्वकर्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आकर आप देखेंगे तो इस योजना के तहत जो है अब तक लगभग 68 लाख लोगों ने आवेदन किया है और इसमें जो है आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन भी होता है जिसके तहत यहाँ पर 12,77,287 लोगों का जो है वेरिफिकेशन भी हो चुका है। तो दोस्तों बात आ जाती है कि अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास में जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, साथ ही में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। मतलब कि अगर आप यहाँ पर 8वीं पास है तो आपके पास में 8वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो 10वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आप अनपढ़ हैं तो फिर आपके पास यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की कोई भी यहाँ पर जो है अनिवार्यता नहीं रखी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि आपके पास में हो तो ही आपको ये जमा कराना है। साथ ही में जो यहाँ पर अगली जो डॉक्यूमेंट है वो है दोस्तों आधार से लिंक मोबाइल नंबर और साथ ही में पासपोर्ट साइज फोटो। मतलब कि इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपके पास में जो है ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपको जो है तैयार कर लेने होंगे। उसके बाद में ही जो है आपको आवेदन करना होगा। अब पीएम विश्वकर्मा योजना में कैसे आवेदन करना है और आवेदन करने के बाद में आपकी प्रोसेस क्या रहेगी सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आवेदन करने के लिए सरकार ने यहाँ पर जो है ऑनलाइन कोई भी आपको सुविधा नहीं दी है। बाकी जितनी भी जो गवर्नमेंट स्कीम होती है उसके तहत आप घर पर बैठे ही आसानी से जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके तहत जो है आपको किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर या फिर अटल सेवा केंद्र के ऊपर जाना होगा। अगर आप यहाँ पर जो है हाउ टू रजिस्टर या फिर लॉग इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी सीएससी आईडी मांगी जाएगी और सीएससी आईडी हर किसी के पास में नहीं होती है, इसलिए आपको यहाँ पर सीएससी सेंटर पर जाकर ही जो है आवेदन करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप आवेदन कर लेंगे तो आवेदन करने के बाद में आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले आपके ग्राम पंचायत मतलब कि जो आपके जहाँ से भी आप आवेदन करेंगे तो वहाँ का जो भी सरपंच या फिर दूसरी यहाँ पर जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी वहां पर जो है आपका वेरिफिकेशन होगा। मतलब कि आपकी जो केवाईसी है वो फिजिकली केवाईसी होगी, आपको फोन किया जाएगा, वहां पर जाने के बाद में जो है आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। या फिर सरपंच वगैरह आपको पहचानते हैं तो आपके घर पर बैठे ही वो जो है उस कागजात के ऊपर सिग्नेचर करके उसे आगे के लिए ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद में जो जिला उद्योग केंद्र होता है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी होती है वहां पर आपका जो है वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक ही कर लिया जाता है और इतना करने के बाद में जो है आपका इस योजना के तहत आवेदन स्वीकार कर दिया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सिर्फ सीएससी सेंटर पर जाकर जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो है आपको फॉर्म फिल कर देना है। आगे के जो भी स्टेप्स होंगे वो यहाँ पर सरकार या फिर जो यहाँ पर सरकार की अथॉरिटीज होती है वो कंप्लीट करती जाएगी। और इसके बाद में जब भी आपका ये जो फाइनल वेरिफिकेशन है ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद में आपका जो भी जिला या फिर जो भी ग्राम पंचायत या फिर जो भी तहसील होगी तो वहां पर इस पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो ट्रेनिंग देने का कैंप है वो लगाया जाएगा। या फिर जो जिला उद्योग केंद्र होता है वहां पर आपको किसी भी दिन जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर जाकर आप जो है इस पीएम विश्वकर्मा योजना की ये जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। और ट्रेनिंग करने के बाद में जो मैंने आगे आपको बताया कि आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, 500 रुपए का रोज का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और साथ ही में 15,000 रुपए जो है आपको यहाँ पर टूल किट खरीदने के लिए भी दिए जाएंगे। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर जो है इस योजना के तहत लोन भी लेना चाहते हैं तो दोस्तों जब आपका यहाँ पर आवेदन स्वीकार हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पर जो है लॉग इन करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर आईडी और पासवर्ड भी दिया जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर जो है लॉग इन करके आसानी से लोन के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी पीएम विश्वकर्मा योजना की सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कुछ भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं
तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यही था। जय हिंद, वंदे मातरम।